हिंदुस्तान के खिलाफ एशिया के 3 देश मिलकर एक प्लानिंग कर रहे हैं, या यूं कहें कि एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए एक पूरी पटकथा रच रहे हैं। दरअसल एक नए सार्क की बनाने की तैयारी है। पाकिस्तान ने इसकी पहल की। पाकिस्तान के साथ चीन, बांग्लादेश जाने की पूरी कोशिश में लगा है। एशिया के कई देश उसके साथ शामिल हो सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जाने वाला कोई भी देश आखिर हिंदुस्तान से पंगा क्यों लेगा, पाकिस्तान के अलावा। लेकिन अब सार्क को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। एक नए गठन के लिए पाकिस्तान ने जो नींव रखने की कोशिश की है, बांग्लादेश ने भी बीते दिन अपनी प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश की तरफ से यह कहा गया कि शायद हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ इस पहल में अपना हाथ मिला दें, क्योंकि जब से वहां पर शेख हसीना हटी हैं बांग्लादेश से, मोहम्मद यूनिस के टाइम से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच की नजदीकियां सबके सामने हैं। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि इस पूरे मामले पर एक और नई प्रतिक्रिया सामने आई, एक नया बयान देखने को मिला है। अगर क्या है ये पूरा मामला, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम, सार्क के गठन को लेकर लगातार बीते 2-3 दिन से इस पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। क्या है नया अपडेट और ताज़ा मामला क्या है ये? बिल्कुल, यहाँ पर ऋतिक लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से पहले प्रतिक्रिया आती है, फिर बांग्लादेश की तरफ से ये संकेत आता है कि हाँ, हम पाकिस्तान के साथ हो सकता है कि मिल जाएं। उसके बाद अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है, वो भी इंटरनेशनल मोर्चे पर। यहाँ पर भारत के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। सार्क को लेकर ये बयान दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है, हम पहले वो जान लेते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं ताहिर हुसैन अंद्राबी। उन्होंने अब क्या बयान दिया है, उन्होंने कहा कि भारत लगातार सार्क प्रक्रिया को बाधित करता आया है। भारत का जो ये रवैया है वो दुखद है और पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि सार्क प्रक्रिया जल्द ही फिर से शुरू होगी। आगे ताहिर कहते हैं कि भारत अक्सर इस बात का गलत प्रचार करता है कि सार्क के ना आगे बढ़ने की जो वजह है वो इस्लामाबाद है, बल्कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि ऐसा पहली बार नहीं है। भारत ने 1990 के दशक में भी सार्क प्रक्रिया को रोका था। अब यहाँ पर उनकी तरफ से एक और बड़ी बात कही गई है। उन्होंने कहा कि भारत ने तब इसकी वजह किसी और देश को बनाया था और हमारा मानना है कि भारत की वजह से जो सार्क देशों के बीच सहयोग है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पर एक बार फिर पाकिस्तान ने अपना जो भारत के खिलाफ वो लगातार जहर उगलता है, दोबारा से भारत के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है, वो भी सार्क देशों को लेकर। सार्क संगठन जो दक्षिण एशिया का सबसे पुराना क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें हम बता दें कि दरअसल 8 देश शामिल हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। और अब यहाँ पर ये समूह दरअसल एक मंच है जो दक्षिण एशिया की आवाज़ माना जाता था, लेकिन पिछले लगभग 10 सालों से ये ठप पड़ा है। और यहाँ पर अब दोबारा से जो है भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमने देखे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तनाव अपने चरम पर है, उसके बाद सुलझते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो सोच है आतंकवाद को लेकर, पाकिस्तान जो पालता पोसता है और ना ही कभी उसने माना है कि वो आतंकवाद का पालन पोषण करता है। लेकिन कई मोर्चों पर जो है पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा तबाही की वो तस्वीरें जो सामने आई थी, जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखाई थी। और यहाँ पर अब भारत की तरफ से फिलहाल कोई इस बयान पर आधिकारिक टिप्पणी तो नहीं आई है, लेकिन भारत पहले भी ये कहता है कि सीमा पार जो आतंकवाद के माहौल में दरअसल सार्क को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि हमने देखा कि आतंकवाद के खिलाफ लगातार भारत अपनी मुहिम तेज कर रहा है और कई देशों का साथ भी भारत को यहाँ पर मिलते हुए दिखा है। रूस की तरफ से भी ये बयान आया कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हैं। वहीं और भी ग्लोबल हम बात करें तो यहाँ पर कई देशों, पूरी दुनिया के कई देश जो हैं भारत के समर्थन में आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार अगर हमने देखा हो तो सार्क को लेकर पहले मीटिंग्स हुआ करती थी, बैठक हुआ करती थी। एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर बातचीत करते थे। लेकिन जब से पिछले कुछ महीनों में जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमने देखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो तनाव सामने आए हैं, अब इसकी वजह से सार्क पर ये असर तो नहीं पड़ा? बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि आतंकवाद को लेकर अब भारत बहुत ज़्यादा सीरियस है और तेज़ी से काम कर रहा है। उसके सफाई को लेकर हमने देखा कि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उन पर जो भारत की तरफ से कार्रवाई की गई, उसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उसमें और ज़्यादा तनाव पैदा हो गया है। हालांकि भारत की यही कोशिश है कि आतंकवाद का सफाया हो, क्योंकि हमने पहलगाम आतंकी हमले की वो तस्वीरें भी देखी जब वहाँ पर कत्लेआम किया गया, लेकिन भारत ने मुँहतोड़ जवाब देते हुए फिर वहाँ पाकिस्तानी आतंकियों का जो वहाँ पे अड्डे थे या फिर आतंक, बिल्कुल वहाँ पर नेस्तनाबूद कर दिया। और इसके बाद एक कड़ा संदेश दिया गया कि आप आतंकवाद फैलाएंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और भारत ने ये प्रूव करके दिखाया कि अगर आप हमारी धरती पर आके आतंकवाद फैलाते हैं तो फिर भारत आपके घर में घुसकर मारेगा, और यही भारत ने किया भी।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सार्क को लेकर नए-नए अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं, आपने देखा होगा बीते 2-3 दिन से इससे जुड़ी हर एक अपडेट दैनिक जागरण आप तक लेकर आ रहा है। सार्क को लेकर अब एक नई प्रतिक्रिया सामने आई है पाकिस्तान के अंदर से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो बात रखी है, हालांकि सार्क का गठन इसलिए पाकिस्तान अब नया तरीके से करना चाह रहा है क्योंकि वो चाहता है कि इसमें अब भारत को वो जोड़े ना, क्योंकि भारत से उसकी हालत ख़राब होती है, पाकिस्तान को ही पता है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के साथ अगर चीन और बांग्लादेश समर्थन करते हैं तो बाकी रिमेनिंग कंट्रीज़ जो एशिया के हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो या फिर नेपाल हो, भूटान हो, क्या ये भारत के खिलाफ जाना चाहेंगे? सवाल यही है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए।